हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपसे इन्फ्लेक्शंस एंड देयर राइट प्रोनाउंसिएशन पार्ट 4 में पास्ट पार्टिसिपल एंडिंग ईडी वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल बनाने के लिए ईडी जोड़ना पड़ता है। ये ईडी इन्फ्लेक्शन की तरह काम करता है ना। अब इसका उच्चारण डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में कैसे होगा, इस बात की चर्चा मैं यहाँ करूँगा। यहाँ पर देखें, द पास्ट पार्टिसिपल एंडिंग ईडी इज एन इन्फ्लेक्शन। ये ईडी जो कि इन्फ्लेक्शन है, विच इज प्रोनाउंस्ड, इसका उच्चारण, इस इन्फ्लेक्शन ईडी का उच्चारण क्या हो जाएगा, विच इज प्रोनाउंस्ड डिफरेंटली इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। इसका उच्चारण डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में डिफरेंट तरीका से होगा। अब इसको एग्जाम्पल्स के डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में देखें। पहला कॉन्टेक्स्ट, इफ अ वर्ब एंड्स इन डॉ साउंड और टॉ साउंड, इट्स पास्ट पार्टिसिपल इन्फ्लेक्शन ईडी जो है इज प्रोनाउंस्ड एज इड। इड है ना, इड ये स्ट्रॉन्ग फॉर्म है, इसी का प्रयोग ज़्यादा होता है। और दूसरा एक अड भी होता है जो कि वीक फॉर्म होता है। ये स्पोकन इंग्लिश में फास्ट बोलने में इसका अड का भी प्रयोग होता है। अब इसे एग्जाम्पल से देखें। FADE हो गया, फेड, इसका उच्चारण फेड हुआ। तो डॉ अंतिम, इस वर्ब का अंतिम साउंड क्या है, डी है। डी हो या डॉ साउंड हो या टॉ साउंड हो, डी तो लेटर है, लेकिन हम साउंड पर हम लोग को फोकस करना है। ये डॉ साउंड हो गया या टॉ साउंड, मतलब किसी वर्ब का लास्ट साउंड डॉ हो या टॉ हो, उस अवस्था में उसमें पास्ट पार्टिसिपल इन्फ्लेक्शन ईडी जो जोड़ा जाएगा ये, तो इसका उच्चारण क्या हो जाएगा, ईड की तरह होगा। जैसे देख लीजिए, फेड, इसमें इन्फ्लेक्शन जुटा ईडी, यहाँ फेडेड बना। फेड का मतलब मुरझाना, उसका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म आ गया। अब इसका उच्चारण फोनेमिक ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा दिखाया गया है ये स्लैंड्स के भीतर। अब फॉ, यफ का फॉ साउंड हुआ, ये फॉ हो गया सिंबल। ए का ए ये डिफ्थोंग ग्लाइड करता है ए से ई पर, दो वावल साउंड मिलके बना है एक डिफ्थोंग, ए ई है। फेई फेई फेई, यहाँ डॉ साउंड है, फेड। फेड नहीं फेड, फेड, फेड नहीं फेड, ए ई साउंड है, फेड। और ईडी, ये इन्फ्लेक्शन का उच्चारण क्या हो जाएगा, ईड हो जाएगा। याद है, डॉ है तो ईड होगा, तो क्या हो जाएगा उच्चारण, फेडिड, फेडिड। अब दूसरा एग्जाम्पल लीजिए, वेट, ये वर्ब जो है इसमें क्या हुआ, टॉ, लास्ट साउंड टॉ है, इस वर्ब का लास्ट साउंड टॉ है। उस अवस्था में भी जब ईडी इन्फ्लेक्शन इसके साथ जुटेगा पास्ट पार्टिसिपल, तो इसका उच्चारण ईड की तरह होता है। जैसे कि यहाँ देखिए, दोनों मिला के यहाँ लिख दिए। अब इसका उच्चारण देखें, डब्ल्यू का व, ए आई का ए ई उच्चारण है, वे, वे, टी का टॉ, वेट, वेट, यहाँ भी ए ई साउंड है। हम लोग वेट बोलते हैं जनरली, लेकिन इसका सही उच्चारण क्या होता है, वेट, 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 ए ई साउंड, वेट। अब ये टॉ साउंड हुआ लास्ट, इसीलिए इसका ईडी इन्फ्लेक्शन का उच्चारण इड, वेटेड, वेटेड। अब नेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट में, इफ अ वर्ब एंड्स इन अ वॉइसलेस साउंड, ये वॉइसलेस साउंड, वॉइस साउंड के बारे में पहले वीडियो में डिटेल में मैंने बताया है। तो किसी वर्ब का अंतिम साउंड वॉइसलेस हो, एक्सेप्ट टॉ साउंड, टॉ साउंड भी वॉइसलेस है, लेकिन इसको छोड़ के बाकी कोई भी वॉइसलेस साउंड लास्ट में होता है, तो उस अवस्था में उसके साथ जो लगेगा इट्स पास्ट पार्टिसिपल एंडिंग इन्फ्लेक्शन ईडी जो होगा, इन्फ्लेक्शन लगेगा, उसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, इज प्रोनाउंस्ड एज टॉ, टॉ की तरह हो जाएगा, है ना। यहाँ ईडी का प्रोनाउंसिएशन क्या हो जाएगा, टॉ हो जाएगा। किस अवस्था में, जब वर्ब का लास्ट साउंड वॉइसलेस हो। जैसे कि एग्जाम्पल से देखिए इसे, मिस, सॉ साउंड वॉइसलेस होता है ना, इसके साथ इन्फ्लेक्शन ईडी लगा,
यहाँ दोनों मिला के लिखा गया। अब इसका उच्चारण देखिए, यम का मौ, ई का ई, सॉटी, आई एस एस का स, मिस हो गया। अब ये स साउंड है, ये वॉइसलेस है, इसीलिए ईडी का उच्चारण ट हो जाएगा, मिस्ट। हम लोग मिस्ड ड बोलते हैं, लेकिन सही उच्चारण मिस्ट ट होगा, मिस्ट। अब नेक्स्ट एग्जांपल, होप, ये हो गया, इसके साथ इन्फ्लेक्शन ईडी लगा, दोनों मिलके यहाँ लिखा गया। अब इसका उच्चारण, सही उच्चारण देखे क्या होगा। यच का ह हो गया, ओ का साउंड का उच्चारण, सही उच्चारण क्या होता है, औ होता है, औ, हो, हो, प, होप, होप, होप होता है, होप। प उच्चारण हो गया, प क्या हुआ, वॉइसलेस है, इसलिए ईडी का उच्चारण ट होगा, होप्ड, होप्ड नहीं, ड नहीं, होप्ड, ट, होप्ड, होप्ड, है ना। नेक्स्ट देखें, पंच, पंच घुसा मारना, पंच, इसके साथ इन्फ्लेक्शन ईडी आया, अभी दोनों मिलकर लिखा गया। अब इसका उच्चारण देख लीजिए, पी का प, यू का उच्चारण अ, शॉर्ट अ, फास्ट एंड शॉर्ट अ, एन का न, सी एच का च, ये च सिंबल आ गया। ये च भी वॉइसलेस है, इसीलिए इसमें क्या हो गया, इस वर्ड का, इस वर्ब का लास्ट साउंड च है, वॉइसलेस है, इसलिए ईडी का उच्चारण क्या हो जाए, इन्फ्लेक्शन का उच्चारण क्या हो जाएगा, ट, क्या हो जाएगा, पंच्ड, ड नहीं, हम लोग बोलते हैं पंच्ड ड, लेकिन सही उच्चारण पंच्ड, पंच्ड। अब नेक्स्ट देखें, पुश, है ना, पुश के साथ ये स, तालब स, ये स भी क्या होता है, वॉइसलेस साउंड होता है, इसीलिए इसमें जब इन्फ्लेक्शन ईडी लगेगा, पास्ट पार्टिसिपल इन्फ्लेक्शन लगेगा, तो इसका उच्चारण क्या हो जाएगा, ट हो जाएगा, ट हो जाएगा। जैसे यहाँ देखें, दोनों मिलकर लिखा गया। अब इसका उच्चारण फोनेमिक ट्रांसक्रिप्शन, पी का प साउंड हो गया, यू का सॉफ्ट ऊ साउंड, जैसे हर्ष ऊ कहते हैं, हिंदी में सॉफ्ट होता है ऊ, पू, ये स, तालब सा, मोटा सा, श, पुश हो गया। अब स उच्चारण वॉइसलेस है, इसलिए ईडी का उच्चारण, ये इन्फ्लेक्शन का उच्चारण, पास्ट पार्टिसिपल इन्फ्लेक्शन का उच्चारण क्या हो जाएगा, ट, पुस्ट, पुस्ट, पुस्ट। नेक्स्ट देखें, रूफ, फ भी वॉइसलेस साउंड है, इसके साथ इन्फ्लेक्शन ईडी लग रहा है, यहाँ दोनों मिलकर लिखा गया। अब इसका उच्चारण क्या हो जाएगा, पहले ये मेन वर्ब का उच्चारण देख ले, आर का र हो गया, ओ का ऊ, लॉन्ग ऊ, दीर्घ ऊ जिसे कहते हैं, ऊ लॉन्ग ऊ, रू, एफ का फ हो गया, फ वॉइसलेस साउंड है, इसलिए ईडी का उच्चारण, ईडी पास्ट पार्टिसिपल इन्फ्लेक्शन का उच्चारण ट हो जाएगा, रूफ्ड, रूफ्ड। अब नेक्स्ट देखें, टूथ, या थ भी वॉइसलेस साउंड होता है, इसके साथ इन्फ्लेक्शन, पास्ट पार्टिसिपल इन्फ्लेक्शन ईडी लगा यहाँ। अब इसका उच्चारण देख लीजिए, ट होगा, टी का ट, ओ का ऊ, लॉन्ग ऊ, टू, टी एच का थ, टूथ हो गया, थ वॉइसलेस है, इसीलिए ईडी का उच्चारण टी होगा, टूथ्ड, टूथ्ड। अब एक और एग्जाम्पल ले लें, कुक, क भी वॉइसलेस साउंड है, इसके साथ पास्ट पार्टिसिपल इन्फ्लेक्शन ईडी लगा, यहाँ दोनों लग के, दोनों मिलके बना यहाँ। अब इसका उच्चारण देखें, सी का क उच्चारण होगा, क साउंड आएगा, ओ का ऊ, सॉफ्ट ऊ साउंड, हर्ष ऊ जैसे, क ऊ, फिर के का क, कुक हो गया, क साउंड वॉइसलेस है, इसलिए ईडी का टी होगा, कुक्ड, 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 ड नहीं, कुक्ड, ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट देखें एक और, इफ वर्ब एंड्स इन अ वॉइस्ड साउंड, पहले वॉइसलेस देखे थे, अब वॉइस साउंड में उसका अंतिम वर्ब का अंतिम साउंड वॉइस्ड हो, वॉइस्ड हो, एक्सेप्ट ड साउंड, ड भी वॉइस्ड है, लेकिन इसको छोड़ के बाकी कोई भी वॉइस साउंड होता है, उस अवस्था में इट्स पास्ट पार्टिसिपल एंडिंग इन्फ्लेक्शन ईडी जो है इज प्रोनाउंस्ड एज ड हो जाएगा। वॉइस साउंड वर्ब का अंतिम साउंड वॉइस्ड हो, डी को छोड़कर, और कोई भी वॉइस साउंड हो, तो उस अवस्था में जब वैसे वर्ब के साथ पास्ट पार्टिसिपल इन्फ्लेक्शन ईडी जोड़ा जाएगा, तो उस ईडी का उच्चारण ड हो जाएगा। इसे एग्जाम्पल से देखें, जैसे यहाँ चेंज, CHANG हो गया, ज अंतिम
साउंड क्या है, ज है, ज है ना, अंतिम साउंड ज है। तो ये ज हो गया, वॉइस साउंड है। अब इसके साथ इन्फ्लेक्शन ईडी लगा, यहाँ दोनों मिलके बना। अब इसका उच्चारण क्या हो जाएगा, सी एच का च, ये च सिंबल हो गया। ए का ए ई दोनों साउंड मिलके बोलना पड़ेगा, ए ई। चे चे यन का न, चेन। ज ये एस्पिरेटेड जो है, चेंज हो गया। अब ये ज साउंड वॉइस्ड है, इसीलिए इसके साथ जो ये इन्फ्लेक्शन पास्ट पार्टिसिपल है, ये ड हो जाएगा, चेंज्ड, चेंज्ड। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखें, मूव, भ भी वॉइस साउंड है, इसके साथ पास्ट पार्टिसिपल इन्फ्लेक्शन लगेगा, तो वॉइस साउंड है, इसीलिए इसका उच्चारण क्या हो जाएगा, ड हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, मूव हो गया, एम का म हो गया, ओ का ऊ, लॉन्ग ऊ साउंड, और वी का व साउंड हो गया, मूव। आई व साउंड वॉइस्ड है, इसीलिए इसका इन्फ्लेक्शन पास्ट पार्टिसिपल इन्फ्लेक्शन ईडी का उच्चारण क्या हो जाएगा, ड हो जाएगा, मूव्ड, मूव्ड। नेक्स्ट देखिए, डैंगल, DANGLE, डैंगल माने झूलना, डैंगल, इसके साथ पास्ट पार्टिसिपल इन्फ्लेक्शन लगा ईडी, ये दोनों मिला के लिखे यहाँ। अब इसका उच्चारण देख लीजिए, डी का ड साउंड, ए का ए साउंड हो गया, ए। यन का क्या होगा, अंग साउंड आता है, अंग साउंड, जैसे अनुस्वार वाला, क पर कंग, ड पर डंग, है ना, अंग साउंड का सिंबल ये हो गया। उसके बाद जी का ग साउंड आ गया, यल का ल साउंड आ गया, डैंगल, डैंगल हो गया। ल साउंड वॉइस्ड है, इसलिए इसके साथ ईडी का उच्चारण क्या हो जाएगा, ड, डैंगल्ड, डैंगल्ड। नेक्स्ट अब लास्ट एक, ब्रीज, ब्रीज, ब्रिज, ब्रिज मतलब पुल होता है और जोड़ना भी होता है, वर्ब के रूप में जोड़ना, ब्रिज। इसके साथ पास्ट पार्टिसिपल इन्फ्लेक्शन ईडी लगा। अब ये दोनों मिलके ये बना, ये पास्ट पार्टिसिपल बना। अब इसमें देखिए, ईडी जो है ये पास्ट पार्टिसिपल इन्फ्लेक्शन, इसका उच्चारण क्या हो जाएगा, डैंगल, सॉरी ब्रिज, ज साउंड आ गया, ब्रिज, लास्ट साउंड क्या है, ज है, ज भी वॉइस साउंड है, इसीलिए क्या होगा, इन्फ्लेक्शन ईडी का उच्चारण क्या हो जाएगा, ड हो जाएगा। यहाँ देख लीजिए, बी का ब साउंड, आर का र साउंड, आई का ई साउंड। एक बात यहाँ देख लीजिए, ये जब ये र साउंड का उच्चारण, आर का ये उच्चारण ब्रिटिश इंग्लिश में भी प्रोनाउंसिएशन में भी होता है, जब इसके बाद वावल साउंड आता है, ठीक इसके बाद वावल साउंड आ गया, इसीलिए आर साइलेंट यहाँ नहीं होगा। प्राय और जगह, सब जगह आर, ये र साउंड साइलेंट होता है ब्रिटिश इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन में, लेकिन जब र साउंड के बाद कोई वावल साउंड आता है, तब ये र साउंड का भी उच्चारण हो जाएगा, जैसे ब्रिज, ब्रिज हो गया, ब्रिज, ये ज एस्पिरेटेड ज, ब्रिज। अब ज साउंड क्या है, ये वॉइस्ड है, इसीलिए इसका जो ईडी जो लगा है, ये इन्फ्लेक्शन पास्ट पार्टिसिपल, ये इसका उच्चारण ड होगा, ब्रिज्ड, ड। थैंक you very much. See you in the next video.